हेलो दोस्तों, टाइटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हम लोगों को बोल रहा है कि सही उत्तर आप चुनिए। ठीक है, दो प्रश्न दे दिया है, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले क्या है, पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ठीक है, ये पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 30वां पद है। ये भी हम लोगों को दे दिया और बोल रहा है, ठीक है, ये 30वां पद है। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को उतार लिए हैं। ठीक है, पहले प्रश्न को उतारने के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस पहले प्रश्न में क्या क्या मान हम लोगों को दिया है। ठीक है, क्या क्या मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद मतलब हम लोग क्या है, प्रथम पद तो निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं ना प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, तो प्रथम पद का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये प्रथम पद का मान निकला 10। इसी प्रकार सार्व अंतर की मान निकाल सकते हैं। तो सार्व अंतर बराबर मतलब डी बराबर कितना हो गया, A2 माइनस A1। इस प्रकार जब हम लोग A2 माइनस A1 किए तो ये 7 माइनस 10 मतलब 7 माइनस कितना 10। ठीक है, तो इस प्रकार घटाएं तो हम लोगों को जो सार्व अंतर प्राप्त हुआ वो -3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग 30वां पद निकालेंगे। तो इस 30वां पद को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं A + 29D। जैसे कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जैसे कि एपी का तीसरा अगर टर्न निकालना हो तो प्रथम टर्न में हम लोग क्या करते थे, 2D का जोड़ देते थे, तो हम लोगों को एपी का तीसरा टर्न प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर जहाँ 30वां पद निकालना है तो उस 30वां पद निकालना है तो प्रथम पद में क्या कर देंगे, 29D को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम लोगों को 30वां पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद का देखिए मान क्या निकला है 10। तो ए के जगह पे 10 लिखे प्लस, अब यहाँ क्या 29, यहाँ क्या 29 इंटू डी है ना, तो 29 इंटू डी का देखिए मान कितना -3। तो ये हो गया 29 इंटू -3। ठीक है, जब गुना किए तो ये हो गया हम लोगों को -77 प्राप्त हो गया। और ये क्या है 10, तो ये हो गया प्लस और माइनस माइनस। जब हम लोग घटाएं तो 30वां पद का देखिए -77, ठीक है, प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि 30वां पद का जो मान निकला -77, देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में -77 मान दिया। देखो तीसरा ऑप्शन -77 मान दिया है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। ठीक है, बोल रहा है कि 11वां पद है, बोल रहा है कि इस ऑप्शन में कौन सा 11वां पद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दूसरे प्रश्न को यहाँ पे उतार लेते हैं। -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद है। यही बोल रहा है कि 11वां पद इनमें से कौन सा। सबसे पहले देखेंगे कि दूसरा प्रश्न में हम लोगों को मान क्या क्या दिया है, क्या क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद तो निकाल सकते हैं ना, इसी को बोलते हैं ना एपी का प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद है ना। तो प्रथम पद कितना -3। ठीक है, और सार्व अंतर भी क्या है, निकाल सकते हैं, चूँकि हम लोग एपी के दूसरे टर्न में पहले टर्न को घटा देंगे तो सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि A2 कितना है -1/2 और A1 देखो कितना है, A1 है -3। A1 कितना है -3। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, +3 हो गया। देखिए नीचे ना कुछ तो एक तो है ना, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि ना। ठीक है, अब नीचे नीचे एल्शियम, 2 1 का एल्शियम लेंगे 2। ठीक है, 2 1 का एल्शियम कितना होगा 2। अब इसी प्रकार, ठीक है, एल्शियम वाला में नीचे से भाग मारेंगे तो भागफल कितना आया 1, जो आता है 1 उसको ऊपर से क्या करेंगे गुना। ठीक है, तो ये हो गया -1 गुना 1।
ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा प्लस, अब 1 से जब हम लोग भाग मारेंगे 2 में, ठीक है, तो भागफल कितना आएगा, 2 प्राप्त होगा। अब जो प्राप्त होता है भागफल जो आता है, उसी भागफल को हम लोग जैसे कि जानते हैं, जो भागफल आता है उसको 2 मतलब ऊपर से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो ऊपर में कितना है 3, तो ये हो गया 3 गुना 2, ठीक है। इस प्रकार तो ये हो गया -1 और गुना 1, तो ये हो गया -1 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6, अब बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए -1 प्लस 6 है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया घट गया, घटने के बाद ये कितना हो गया 5/2, ठीक है। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि डी का जो मान हम लोगों को प्राप्त हुआ वो 5/2, और हम लोगों को निकालना था क्या 11वां पद, यही ना। अब इसी 11वां पद को हम लोग लिख सकते हैं A11, ठीक है। इस पर लिख सकते हैं A + 10D, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए कि प्रथम पद A है ना, तो A का देखिए कि मान कितना निकला था -3, तो A के जगह पे -3 पुट करेंगे, ठीक है, -3, और ये है 10 गुना, अब देखो D का मान कितना निकला है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे, ठीक है, 2 से, तो ये हो गया 2 पंचे 10, तो ये हो गया कट गया, ठीक है। अब ये हो गया -3 प्लस ये हो गया 5 25, ठीक है। ये हो गया -3, सॉरी ये हो गया माइनस और प्लस क्या माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 25 में 3 घटेगा, तो ये बचेगा कितना 22, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि A11वां मतलब 11वां पद जो है ना वो कितना निकला 22 निकला। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में 22 हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए आंसर जो है ना बी नंबर ऑप्शन क्या है, राइट है, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट मान निकाले हैं कि 11वां पद का मान कितना निकाले हैं, देखिए 22 निकाले हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि A11वां जो है ना मैच हो रहा है बी नंबर ऑप्शन से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी।